द्वितीय स्कंद 10वां अध्याय अशोक में श्रवण कर रहे हैं हम लोग 19 और 20। तो इसमें जो क्या चल रहा है, वैकारिक सृष्टि जो 4 प्रकार की है। उनमें प्रथम सृष्टि जो 7 नंबर सप्तम सृष्टि थी स्थावराः। सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड विधस्तस्तु सांच। यह वनस्पति औषधि अखिल त्वकसार विरुद्ध दुर्महा। और जो 7वीं सृष्टि है ये है 6 प्रकार की बताया था कल। वनस्पति, औषधि, त्वकसार, वृद्ध और द्रुम। इनकी क्या विशेषता है, लक्षण क्या है? उत्स्रोत सप्तम प्रायः अंतस्पर्शा विशेषिण। उत्स्रोत ये आहार के लिए, ये जो सप्तम सृष्टि है आहार के लिए ऊर्ध्व में ऊपर की ओर संचरण करते हैं। अंतस्पर्शा इनकी विशेषता होती है स्पर्श। अंतस्थ चेतन तो होती है अंत में, अव्यक्त चैतन्य ये हम कहते हैं आच्छादित चेतन। और क्या विशेषता है? अंतस्पर्श अर्थात अनुभव करते हैं, स्पर्श का अनुभव करते हैं, अंदर अंदर अनुभव करते हैं। इनका जो अनुभव होता है वो अंदर अनुभव इनका होता है। और विशेष रूप से परिणामादि भेदे अनेक प्रकार के, ये भी अनेक प्रकार के होते हैं परिणाम के अनुसार। ये हो गया था। सब कैसे बता रही है? तमः प्रायः, तो मैंने प्रायः तम, क्या तम जैसे, जड़ जैसे, जड़ जैसे नहीं, जड़ जैसे जड़ नहीं। ऐसे बताया क्या? अवक्त चैतन्य अंतस्पर्श। इनका जो अनुभव होता है अंदर ही अंदर अनुभव करते हैं, ये बाहर प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। जैसे छेदन काले व्यथा अनुभव करे, जब वृक्ष को काटा जाता है तो वृक्ष हृदय में अंदर से कष्ट पाता है, उसको कष्ट होता है। उसको लक्षण क्या है? वृक्ष कांपता है। जब वृक्ष काटा जाता है वृक्ष कांपते हैं। और विशेष रूप से अव्यवस्थित परिणाम आदि अनेक, अर्थात जाति भेद से फिर ये अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं जाति भेद से। जिस जाति में आम हो गए, आम जाति हो गया, नीम जाति हो गया, फिर लताओं में तोरई हो गया, उसमें फिर लौकी हो गया, उसमें फिर जूय, अनेक प्रकार के भेद होते हैं। अब आते हैं अष्टम सृष्टि। तिरश्चाष्टम सर्ग सो अष्टाविंशति विदो मत अविदो भूरि तमसो घ्राणज्ञा हिदि अवेदिन। अष्टमो सर्ग तिरश्च, 8वीं सृष्टि ब्रह्मा जी ने की, वो थी तिरश माने त्रियक। मीन्स पशु पक्षी आदि। ये कितने प्रकार के हैं? अष्टाविंशत विधो। जो 8वीं सृष्टि है, तिर्यक सृष्टि है, ये 18 प्रकार की है। इनकी क्या विशेषता है? और है 28 प्रकार की होती है। इनके क्या लक्षण है? इनके लक्षण है क्या है? इन लक्षण के ये विशेष तो बता रहे हैं। अविदो है अर्थात अविद, स्वतंत्र आदि ज्ञान शून्य, अर्थात इन्हें अपने कल्याण का ज्ञान नहीं होता। हमारा कल्याण क्या होगा, हमारा कल्याण किसमें, इनको ज्ञान नहीं होता। यदि भी चेतना व्यक्त है,
सप्तम सृष्टि वृक्षों में चेतना अव्यक्त थी, चेतना अव्यक्त थी, अनुभव भी अव्यक्त था। इसमें अनुभव व्यक्त है, चेतना ही व्यक्त है। चेतना का लक्षण क्या है? आनंद मोहन, योगेश, इच्छा, अनुभव, क्रिया। वृक्ष में स्पष्ट नहीं है, हैं? इच्छा होती है, अनुभव होता है, क्रिया होती है, स्पष्ट दिखता नहीं, है ना? फल लग रहे हैं, उनमें फूल फल क्रिया तो है, परंतु उनमें इच्छा हो रही है कि नहीं ये व्यक्त नहीं है। जैसे जैसे प्यास लगती है पशुओं को, पशु चिल्लाते हैं, है ना? परंतु ये वृक्ष चिल्लाएंगे नहीं, खड़ेंगे। अनुभव होता है। अनुभव कैसे होता है? जल ना दो तो ये मुरझा जाते हैं, और जल दो 10 मिनट के अंदर पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। अनुभव तो है। फिर उसके अलावा कई ऐसे वृक्ष हैं जिनमें चेतना स्पष्ट दिखती है। छुई मोई एक लता होती है, छुई मोई, स्पर्श कर दो पत्ते मुरझा जाते हैं, छोड़ दो 2 मिनट फिर से ठीक हो जाते हैं। छुई मोई स्पर्श करो ना, पत्ते उसके मुरझा जाते हैं, और फिर छोड़ दो 3 मिनट के अंदर ही फिर ठीक हो जाते हैं। बहुत शर्मिला पेड़ है, वो शर्माता है, शकुचाता है। ऐसे स्पर्श करोगे वो पत्ते से मुरझा जाते हैं। और भी कई ऐसे वृक्ष हैं जो जिनमें काफी हद तक इस पर, जैसे सनफ्लावर, सूर्यमुखी, ये क्या करता है? सूर्य की ओर मुख करता है। प्रातःकाल ईस्ट में रहता है और संध्याकाल में वैष्णव चला जाता है, मुख घूम जाता है, सूर्य को जाता है। स्पष्ट है। कमल सूर्य उदय होते खिलता है, अस्त होते मुरझा जाता है। ये क्या है? अनुभव। सूर्य उदित होता है जो अनुभव, आनंद की अनुभूति होती है, कमल को खिल जाता है। संध्या होते ही सूर्य अस्त चले जाते हैं तो ये दुख अनुभव करता है। चांद, कुमुद, कई वृक्ष ऐसे हैं। पुष्प ऐसे ऊपर, वो रात रानी है, रात रानी। कल मैंने संध्या आरती के बाद 8 बजे सूंघा, खुशबू नहीं थी, और 8:30 में खुशबू थी। रात रानी है लगी हुई, फूल खिले हैं, तो खिल गए थे। तो 8 बजे जब मैं परिक्रमा करने के लिए गया, 8 बजे थे, मैं खूब सूंघा, ब्लू सुगंध नहीं थी। परिक्रमा करके आया तो सुगंध, वहां सुगंध जा रही थी। हैं? घोड़ा गया? हाँ। और प्रातःकाल में जहां 3:30-4 बजे फूल रहेंगे, खुशबू नहीं आएगी। माधवी ऐसे होती है, माधवी जो फूल होता है, लता, वो भी ऐसे रात में खूब खुशबू। और जहां सूर्य उदय के आसपास हुआ, खुशबू गायब, है ना? कमाल। ये प्रकृति है। अब कोई इसको खोज निकाल सकते ये कैसे हो सकता है? कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट हो विज्ञान के बाद में? कई चीजें ऐसी हैं जो बड़ी, जो देह प्रकृति कितनी विचित्र है, इसका अनुमान लगाया जाता है। कई ऐसे होते हैं। इस प्रकार से बता रहे हैं। तो ये अब आते हैं अष्टम सृष्टि त्रियक, और ये होते हैं 28 प्रकार के। इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता ये है, लक्षण क्या है? इन लक्षण अविदो भविष्यत ज्ञान शून्य, जो पशु पक्षी होते हैं भविष्यत ज्ञान शून्य, भविष्य में हमारा क्या होगा उन्हें ज्ञान नहीं होता। भविष्य में हमारा क्या होगा उन्हें ये ज्ञान नहीं होता। यही दिखाई पड़ता है, हरी हरी घास है, खा लो मजे में, जब बाद में कमर टूटेगी, डंडे पड़ेंगे, डंडे पड़ गए ये ढकेल में,
फिर मुंह घुमाया, अगली ढकेल में मुंह मारा, डंडा वहां से पड़ा, फिर तीसरे ढकेल में। ज्ञान तो है कि बड़ा हरा भरा है, टेस्टी होगा, ये दोनों है। परंतु उसमें जो बाद में जो कमर टूटने वाली है, डंडे पड़ने वाले हैं, ये भविष्य की चिंता नहीं कर सकते। बस जो है वर्तमान है, बस वर्तमान ही वर्तमान जो कुछ है, बस भविष्य में क्या होने वाला है इसका ज्ञान इनको नहीं होता। अभी दो और विशेष और क्या विशेषता है इनके अंदर? भूरी तमसो, घोर अंधकार में रहते हैं। भूरी में अत्यंत अंधकार में रहते हैं। मीन्स केवल आहार आदि कार्यों में तत्पर रहते हैं, खाना पीना और सो जाना है। पशु खाते पीते हैं, फिर सोने की जगह खोजते हैं। जगह कौन सी अच्छी है ना? सर्दी हो तो धूप में सो जाते हैं, गर्मी हो तो छाया में सो जाते हैं। जब पेट तन्न हो गया फिर सोने की सोचते हैं, जैसी आंख खुली खाने की सोचते हैं। आंख खुली कोई कुल्ला वुल्ला कुछ नहीं करना, नो ब्रशिंग, उठते ही बस चलना शुरू, बस फिर खा के सो गए, फिर चलना शुरू। अर्थात खाने भूरी तमस मीन्स आहार आदि कार्यों में तत्पर रहते हैं, बस इन्हें कुछ ज्ञान नहीं रहता। पूछो तहरा और विशेष घ्राणज्ञा। घ्राण के द्वारा ही ये अभिरुद्ध वस्तु को जान पाते हैं। गाय को दे दो, क्या करती है? सूंघती है। खाने योग्य है नहीं। कोई पशु दे दो, पशु सूंघता है उसको। हम तो मुंह डालते ना, पहले हम मुंह डाल के तो देखते हैं टेस्ट कैसा है। फिर सूंघ के पता चल जाता है ये चीज खराब है। घ्राण के द्वारा, नासिका के द्वारा ये अभिलित वस्तु ज्ञान को लोग हो जाता है, पता चल जाता है। और विशेष रूप से ही अवेदिना दीर्घानुसंधान शून्य है, अर्थात बहुत आगे की नहीं सोच पाते ये लोग। दीर्घ अनुसंधान बाद में इससे परिणाम क्या हो सकता है, बहुत देर के बाद में समझे। वो वर्तमान, बस वर्तमान में जीते हैं ये लोग। पशु पक्षी वर्तमान में जीते हैं, जो है वही है, खाओ पियो और मस्त रहो, बस। सब ऐसा जीवन ही है, कोई टेंशन नहीं। टेंशन है दो लड़कियां हो गई, हे भगवान लड़कियां हो गई, शादी कैसे होगी? लड़की में लड़का कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? 3 लड़कियां होंगी तो पूछो मैं, आजकल 3 लड़कियां होंगी तो पूछो मैं, है ना? बड़ी समस्या है। कितनी अच्छी व्यवस्था देखो तो, 12 बच्चे पैदा करने के बाद भी विरक्त है। शुअर कुत्ते 12 संतान उत्पन्न करने के बाद बिल्कुल साधु की तरह घूमते हैं, ना कोई हमारा ना हम किसी। एक और पकड़ी, वही दोबारा पैदा उस पैदा उत्पन्न कर दिए। आगे बढ़ो, कोई टेंशन नहीं, पालने का टेंशन नहीं, लिखाने पढ़ाने का टेंशन नहीं, खिलाने का टेंशन नहीं। पैदा कर दिए, खाओ जाओ, खाओ कमाओ और खाओ, है ना? गाय, हाँ, पशु में मादा, जो मादा, ये मादा देखती है, पशु मादा देखती है। मैंने ये देखा पशु बड़े स्वार्थी होते हैं। कुत्ता कभी कुत्ते का हेल्प नहीं करता बच्चे पालने में, शुअर भी नहीं करता। पक्षियों में देखा जाता जोड़ा, पक्षियों में जोड़ा होता है, वो दोनों मिलके बच्चे पालते हैं, दोनों मिलके पालते हैं। देखा मैंने उसको, और जो दाना लेके आएगा तो एक वहां बैठा रहेगा, पर वो रक्षा करता रहता है, वो दूसरे जाता है लेके आता है। पक्षियों में ये बड़ी क्या है, वो क्या होता है, वफादारी है। पशु में नहीं है,
कुत्ता कहाँ, सांड कहाँ भाग गया पता नहीं, गाय बच्चे पाल रही है, कुत्ते बच्चे पाल रही है, कुत्ते को मतलब नहीं, वो सामने की और कहाँ चला गया वो है। पक्षियों में देखा मैंने, वहां पक्षियों में ये जहां मेरे कमरे में ना बाथरूम में घोंसला बना दिया 2 साल पहले, तो वो है ना ये घुग्गी घोंसला बना दिया, 4 बच्चे थे उसमें। बाथरूम में साबुन है, साबुन रखता है ना, उसके ऊपर बना दिया। तो मैं समझ डर क्यों नहीं रही है, यहाँ तो साधु करेगा नहीं, मैं कुछ नहीं किया। तो देखा मैंने, तो दोनों आते थे, एक वो बैठा रहेगा, एक आएगा एक जाएगा, एक आएगा एक जाएगा, एक आएगा एक जाएगा, ये देखा मैंने। पक्षियों में अच्छे सिस्टम अच्छा है, दोनों मिलके पालन पोषण करते हैं। पशु तो बड़े स्वार्थी होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो ये इनकी स्थिति क्या है, अर्थात टीका में कह रहे हैं तिरस्ता में तिर्यक, पशु पक्षी जलचर प्रवृत्ति, और ये तिर्यक योनि दिगेर सृष्टि 8 प्रकार, ये होती है 8 प्रकार, सृष्टि 8 प्रकार की होती है, पशु पक्षी जलचर इत्यादि 8 प्रकार की। तो भविष्य ज्ञान शून्य भूरि तमसः, घोर अंधकार, घोर अज्ञान में तुम, अर्थात घोर तमोगुण में आविष्ट रहते हैं। क्या? खाओ पियो बस, घ्राण इंद्रिय के द्वारा ही अपनी अभिलषित वस्तु का जान लेते हैं, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सूंघते समझ जाते हमारे खाने की वस्तु है या नहीं। यानी जो मिले खा लिया, ऐसा नहीं। गायें भी होती हैं, कई घास गायें नहीं खाती हैं, तो सूंघ करके छोड़ देती हैं, घास होते ना, कई घास गाय खाती कई नहीं खाती हैं, कई घास गाय खाती है कई नहीं खाती हैं, वो सूंघते भी देखती है नहीं, आगे चल जाती है। और विशेष क्या बता रहे हैं, दीर्घ अनुसंधान रहित, बहुत चिंता विचार कर सकते हैं, और वो विचार भी क्या विचार, हरी हरी घास खाने में मजा आएगा, ये विचार बस, फल का विचार नहीं। कितनी हरी हरी घास लहला रही, वाह कितना टेस्टी होगी घास, कितना टेस्टी खाद्य होगा, ये तो विचार कर सकते हैं। जो फल है, फल कमर टूटेगी बाद में, ये नहीं कर सकती। मनुष्य क्या, तो कोई भी कर्म करता है उसका फल पता होता है उसको, चोर चोरी करता पता है उसको, एक दिन जेल तो जाना ही है, पता होता है इसको। तो कई लोग कोई कर्म करता है उसका विचार करता है आगे वो, है ना। उसी प्रकार से श्रुतियों में कहा गया, ये सकल पशुदिगेर भोजन व पिपासाते केवल ज्ञान रही थे। इसे शास्त्रों में कहा गया, ये जो पशु पक्षी हैं इनका ज्ञान केवल भोजन और प्यास तक ही सीमित है। कैसे अच्छा खाया जाए, क्या अच्छा पानी पिया जाए, बस, और कैसे सोया जाए। खाया पिया, खाना पीना और सोना, ये 3 ही इनकी क्रिया है। आहार, निद्रा, भय मैथुनम च, बस आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चीजें होती हैं। आहार करना, खाने पीना और संतान सदी उत्पन्न करना, ये इनकी विशेषता रहती है। और विशेष रूप से विज्ञात अनुभूत किछु बोले ना है, देखे हो ना है, जो अनुभव उनको होता है न बोल सकते हैं और न अनुभव कर सकते हैं, ये विशेषता है। और भविष्य कौन लोक आलोक, भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है उन्हें पता नहीं। मरने के बाद ये छूट जाएगा, फिर हमारा क्या होगा, हमें कहाँ जाना है, क्या हो हमारे साथ होगा, उन्हें ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता। भूरी तमसा अर्थात
बहुल रूपे तमस क्रोध महाक्रोधी है, महाक्रोधी रहते हैं, खाने पीने सोने मस्त रहते हैं और महाक्रोधी है, और आघरण के द्वारा ही अपनी प्रिय वस्तु को समझ लेते हैं, और शयन निमित्त ग्रहण कर सके। पशु पहले सूंघता है, सोने के लिए भी सूंघता है, वो सूंघता है, पहले देखता है सूंघता है, सोने के लिए उचित है कि नहीं है, तो वहां सोता। कुत्ते बिल्लियां जो होती है ना, ये सूंघते हैं। गाय भी कहीं बैठती है, पहले सूंघती है, वो सूंघ के अनुमान लगाती है इस स्थान बैठने के लिए है कि नहीं। कोई दिखना कोई भैंस की बैठती, गांव में रहे हो ज्यादा ना, फुस फुस करके सूंघती है पहले। केशव प्रभु भैंस के पे देखी है सोते हुए, वो देखी भाई क्या कैसे बैठती है, कैसे फुस फुस करती पहले, फिर तब बैठती है। ये बड़े विचित्र हैं ये हाँ, प्राणियों का अच्छी विचित्र विचित्र क्रिया है। क्या बोला आनंद, क्या बोल रहा है? फिर खाते हैं। तुम ही सुनते नहीं हो, बदबू आ रही है नहीं आ रही? तो ये इसलिए कह रहे हैं ये इनकी विशेषता है, अर्थात तात्पर्य कह रहे हैं क्या है, ज्ञान तो इनके अंदर है परंतु वो ज्ञान केवल भोग निमित्त ज्ञान तो है, भोग निमित्त, कैसे बढ़िया भोग किया जाए बस। अर्थात आत्मानुसंधान बिल्कुल नहीं, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, इसका लेस मात्र इनका अनुभव या चेष्टा इनके अंदर नहीं होती है। यही विशेषता है इन पशु पक्षियों की है। गोरजो महिष कृष्णा शूकरो गवयो रुरु द्विषपा पशवस्ये में अभिरुष्ट सत्तमा खरो अश्वो अश्वतरो गोर शर्वश्च मरि तथा एते चेक सफा छत्त शीर्णो पंचनखान शीर्णो श्वाश्रिगालो वृको व्याघ्रो मार्जार सस्फल्लको सिंह कर्पिर गजो कुर्मो गोधाद मकरादय कंग गृद वकशेन भास भल्लुक बरेण हंस सारस चक्रवाक उल्लुको उल्लुकादय खगा। अब कैसे कैसे जो पशु पक्षी कैसे कैसे उनको तस्सीम किया गया है, उनका विभाग किया गया है, अब वर्णन कर रहे हैं। हे सत्तम, हे उत्तम साधु विदुर जी, अब सुनिए। गो अजह महिष कृष्ण सार, गायें, बकरियां, भेड़, भैंस, कृष्ण सार मृग, शूकर आदि जो पशु हैं, शूकर, गवय, रुरु, कहाँ गया? अच्छा पीछे चला गया। रुरु और खर, अश्व, अश्वतर, गौर, शरभ, शरभ, चमरी, एते च एक सफा, ये सब एक खुर वाले जानवर हैं जिनका नाम लिया गया। गाय, बकरियां, भेड़ बकरी, भैंस, कृष्णसार मृग, सुअर, गवय, रुरु एक ये मृग होता है, और भेड़, ऊंट है, उष्ट्र, ये होते हैं द्विखुर। इनके दो खुर होते हैं, इनके जो खुर होते हैं वो दो भाग होते हैं, दो खुर होते हैं। क्या बोला है? तेरे कितने दिखा, इसे खुर कितने खुर है?
तेरे कितने खुर? तू ऐसे प्राणी है, ऐसे ब्रह्म जन्म नहीं दिया जो 5 खुर हो। ब्रह्मा ने 2 प्राणी बन गए, एक खुर वाले 2 खुर वाले, ये 5 खुर हैं। तो ये विशेष प्राणी हुए, तो मंगल से आया हुआ है, एलियन। क्या होता है? एलियन। इस जगह तो प्राणी नहीं है। तो ये है 1 खुर वाले, इनके सॉरी 2 खुर वाले होते हैं। इसके अलावा खर, अश्व, अश्वतर, गौर, शरभ, चमरी, एक शफा। एक शफा ने कौन कौन? गधे, घोड़े, अश्वतर मीन खच्चर, गौर, ये भी एक मृग होता है, गौर में मृग होता है, शरभ और चमरी गाय। ये 6 प्रकार के होते हैं 1 खुर वाले। टोटल कितने होते हैं? 28 प्रकार के ना। ये हो गए 1 खुर वाले 6 प्रकार के, और 2 खुर वाले 9 प्रकार के हो गए। इसके बाद इसके बाद शीर्णु पंच नखान पशुन। हे विदुर जी, अब सुनिए 5 नाखून वाले पशु। वो पशु ये तेरे लिए है। जांग होकर अब जो हे विदुर जी, अब सुनिए 5 नाखून वाले जो पशु थे, उनकी सृष्टि कौन कौन, सृष्टि कौन थे वो तब बता रहे हैं। स्वा श्रीगालो वृको व्याघ्रो मार्जार सस्फल्लको सिंह कपिर गज कूर्मो गोदा चमकरादय। वो कौन कौन थे? 5 नाखून वाले, कुत्ता, श्रृगाल, लोभ, भेड़िया, व्याघ्र, बिल्ली, खरगोश और सजारू, सिंह, शेर, बानर, हस्ती, कच्छप, गोसाप। कितने हुए ये? 12 प्रकार के 5 नाखूनों वाले प्राणी हुए। क्या बोल रहा है? कितने हो गए? 7 हुए। फिर मकरादि कतकुली जलचर, एकंग, गिरध, वक, शेन, भास, भल्लुक, मयूर, हंस, हारस, चक्र। इस प्रकार इसके अलावा पक्षी, कई पक्षी जलचर पक्षी हैं। कंक, गिरध, कंक एक पक्षी होता है, गिरध, बगुला, बाज, और क्या है? भास, भल्लुक, मयूर, हंस, सारस, चक्रवाक, पेचक मने उल्लू, और वो चमगादड़ इत्यादि। ये सारे आकाशचारी हैं। मकर आदि से पेचक आदि तक, मकर मने मगरमच्छ आदि से आरंभ करके ये उल्लू आदि तक सकल के एक विध गणनाएं 28 प्रकार, ये सबको एक में गिन लिया गया। मगरमच्छ से आरंभ करके नीचे सीधा पेचक उल्लू तक, इनको एक में गिना गया। कितने हो गए? 27 और 1 28। ठीक है, मैं कह रहे गवादि सब गाय से लेकर ऊंट तक दुखुर वाले, अर्थात 9 प्रकार के हैं। अब यहां शब्द अभी ने मेष मैंने भेड़ भी है। खर, गधे से आरंभ करके चमरी गाय पर्यंत, ये दो खुर वाले हैं, अर्थात इनके 2 खुर होंगे। कुछ श्वा से आरंभ करके गोसाप तक है। ये पंचनख वाले प्राणी हैं। इस प्रकार 27 प्रकार
यही सकल सप्तविंशति जंतु ये सब, ये जो 27 कौन है, ये स्थलचर है। स्थलचर, स्थलचर क्या होता है? जो भूमि में चलने वाले हैं, मिट्टी में चलने फिरने वाले हैं। फिर मकर आदि, मगरमच्छ इत्यादि तो जलचर प्राणी हैं। कंक, एक कांक पक्षी होता है, बंगला में इसको हाड़ गेला पक्षी कहते हैं। हाड़ जो हड्डी को भी चबा देता है। ये गिद्ध तो नहीं है, पक्षी होता। कैसे पक्षी होते? पक्षी होता है सांप को ऐसे 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 गोद देता है, जले सांपों को ऐसे गोदता है, ऐसे ऐसे करता है। कठफोड़वा, ये पक्षी कठफोड़वा होता है, पेड़ में छेद करता हूँ, पेड़ में छेद करता, पेड़ में, और जले सांपों को ना वो ऐसे मारो। मोर तो खा जाता है, वो ऐसे ऐसे चौंसे से मारता है उसको, छेद छेद कर देता है। कैसे कैसे प्राणी सिस्टम हो। जाना हो तो कभी देखा ना, जो क्या नाम है, जू, चिड़ियाघर में जाना, कितने प्रकार के पक्षी, कितने प्रकार के पक्षी। आप क्यों साधु वेश में जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता? जा सकते हो चाहे साधु वेश में। कहा ना, कई साल पहले जब नए नए 2-3 साल मठ में हुए थे, 2-3 साल मठ में हुए थे, तो प्रेमानंद प्रभु जी हो गए, हमारे यहाँ के पहले इंचार्ज थे ब्रजनंदन प्रभु और शुभ कृष्ण प्रभु, 18-20 लोग हम गए थे यहाँ से, गुरु जी के साथ में गए। गुरु जी हमको मिलना था, हम गुरु से मिलने वाले थे पुरी में, पहले 9 दिन गए, वहाँ से कलकत्ता गए मठ में। तो वहाँ से सब पूरे टीम भर गए। वो क्या चलता है वो, ट्राम, वो ट्राम हमसे भर गई। ट्राम ना, वो रेल जो चलती है सड़कों पे, और कलर में चलता है रोड में। तो फिर वहाँ जो मेट्रो बैठे, पूरा डिब्बा वो साधु का। जब वहाँ चिड़ियाघर में गए, बंगाली तो बड़े दुष्ट तो होते ही हैं, बड़े ही मुखर होते हैं वो। देखो साधु 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 राव ऐसे चे चिड़ियाघर देखते हैं। तो मैंने कहा तीव्र तो नहीं थी, युक्ति तो आती थी मेरे को। हम जान क्यों आए हैं, भगवान की सृष्टि कैसी है, हम देखें भगवान कैसी सृष्टि, देखो हम देखने आए हैं इधर सृष्टि, तो हमें देखना चाहिए। तुम कैसे क्या करोगे? अब ये साधु भी है, ऐसे भी ऐसे कहीं जा भी नहीं सकते, क्या शर्म लगती है? निरस वेश है, क्या है? निरस वेश। रोड में जाओ, डर के जाओ, शांत हो के जाओ, हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते। तो क्या बोले, साधु हो गया, कैसी बात कर रहा है? वृंदावन देखो, खाता है तो पीठ घुमा के खाता है रास्ते में। कोई शक्ल का देख पाए, पीठ देखे हमारी दुर्भाग्य तुम्हारी ये है कि मेरे नजर में पड़ जाते हैं। कोई ना कोई मिल जाता है, कहीं मिल जाते हैं। तो इसलिए कहने प्रकार से ये जितने भी हैं ये सब ये स्थलचर हैं, और काक इत्यादि ये कौन है? खेचर। खेचर मीन्स हाँ, जो आकाश में उड़ने वाले होते हैं। स्थलचर भी हैं, खेचर भी, कौवे इत्यादि जमीन चलते हैं, आकाश में उड़ते हैं। खेचर मैंने खे मैंने आकाश, खेचर तो ऊपर विचरण करते हैं। स्थलचर, जलचर और खेचर तीन बार पढ़ होते हैं। जलचर में होते हैं मछली इत्यादि, मछली मगरमच्छ इत्यादि होते हैं। और कुछ होता है उभयचर, जैसे मगरमच्छ हो गए, कछुए हो गए, ये जल और स्थल दोनों में रहते हैं, है ना। इस प्रकार से मकर आदि से आरंभ करके
एक बिंदु रूपे गणना, मकर से आरंभ करके नीचे कहां तक, ये पिचक तक सबको एक ही प्रकार में गिना गया है। तो कुल मिला हो गए 28 प्रकार के हो गए। एज गवादी अवसर, तो कुल मिला के कितने हुए? 28 प्रकार की सृष्टि हुई। कौन सी? अष्टम सृष्टि। हाँ, अष्टम सृष्टि 28 प्रकार की हुई। उनमें से रूरू, कृष्ण, गौर, ये 3 मृग हैं। सदा रूरू कुमुका विषंकम खेलन कुंजन पिकाल है ना। रूरू, रूरू, रूरू होता है जिसके 12 सिंह होते हैं। 12, एक सिंह 12 सिंह होते हैं, 12 सिंह होते हैं, ठीक है ना, कि ये 12 सिंह होते हैं उसके, 12 सिंह भी कहते हैं रूरू। एक हिरण है। कृष्ण सार, ये भी हिरण है। गौर, एक हिरण गौर होता है। ये जो उसको आया, तीनों हिरण है। हिरण में मृग है। इसी प्रकार से अन्य अन्य जिन्हें तिर्यक प्राणी हैं उनकी गणना करनी होगी। मूल में 28 प्रकार के हैं। फिर इसके भी अनेक भेद हैं। गायें हैं, कोई गिरी गाय, कोई यहाँ गाय। बकरियों में भी अनेक भेद होते हैं। भैंसों में अनेक भेद होते हैं। भेड़ों में भी अनेक भेद होते हैं। तो मूल में 28 प्रकार के हैं। फिर इनमें भी और भेद होते हैं, और भी जातियां होती हैं। आज कुछ आज है क्या? कुछ स्लो कुछ है? रिपीट कर लो। हैं? आज तुम स्लो रिपीट कर लो, ठीक है? तो रिपीट करो। आज नहीं आ हैं? मैं जा रहा हूँ, टाइम रिपीट करो, बैठ जाओ।